रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रही हूँ। ये जीवन में भी हमारे काम आएगा और जीवन में भी हमारे हमारे खुद के जीवन के लिए भी ये उदाहरण काम का है। हमारे समाज के लिए काम का है, हमारे संगठन के लिए काम का है, हमारे देश के लिए काम का है। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो लोगों को मौखिक समझाए तो समझ में नहीं आता, इसके लिए आज मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ। और इस प्रैक्टिकल करने के बाद में सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये यहाँ पे 3 गिलास रखे हुए हैं पानी से भरे हुए। इसमें थोड़ा सा हमने कुछ इंक मिक्स की है। आप समझ सकते हो कि ये बुराई है, पानी अच्छाई है, तो हमने अच्छाई के साथ में बुराई को मिक्स करके रखा है। यहाँ पे और भी 3 चीज़ें रखी है। ये बहुत सारे लोग जो जीवन में बोलते हैं कि कई बार के अच्छाई और बुराई की जंग होती है, या अच्छाई और बुराई में से अच्छाई जीतती है, बुराई हार जाती है। या कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि बुराई के आगे अच्छाई की हार हो गई या अच्छाई चुप हो गई। तो ये सारे प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, और अभी वर्तमान स्थिति में हम जिन लोगों से उम्मीद करते हैं वो जीवन में, राजनीति में, हर क्षेत्र में, उन लोगों को भी मैं इन्हीं चीज़ों से आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। ये पानी जो आप लोगों के सामने नॉर्मल पानी दिख रहा है, इसको आप अच्छा ही समझ सकते हो। अच्छा, हमारा कह सकते हैं अच्छा ही किसी भी क्षेत्र में जो भी है। कई लोग संगठन बना के करते हैं, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छाई को उतारते हैं, तो ये अच्छाई है। ये जीवन में बुराई, समाज में बुराई, न्याय में बुराई, या हर क्षेत्र में जो भी हमारे पास में बुराई है, ये वो चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। ये इसमें यदि संवेदना होती और स्वतंत्र होती तो इसका एक काम होता फिल्टर का, कि ये जो बुराई और अच्छाई है उसमें से बुराई को छांट के अलग कर देते और अच्छाई को अलग कर देते। इसका महत्वपूर्ण काम था। बाकी अब ये निष्क्रिय हो गई, मतलब सिर्फ अपने लिए जी रही है, संवेदनाहीन है। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मिक्स करेगी, इसका कुछ भी काम नहीं। और ये कौन है? ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आज हमारे देश में निष्क्रिय, सिर्फ और अपने लिए जी रही हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। आप सोच लो कि हमारे समाज में, हमारे जीवन में, या हमारे देश में कुछ अच्छाई बुराइयों की जंग चल रही है। अब ये मिक्स हो गई, यहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों मिक्स हैं। अब हम इसमें अच्छाई डालते हैं। ये समझ लो किसी भी चीज़ की अच्छाई है। मैंने इसमें पानी ये डाल रही हूँ, ये अच्छाई और बुराई की जंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि धीरे 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 करके मैंने जब यहाँ पे अच्छाई डाली, क्योंकि बुराई रुकी हुई है, तो धीरे 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 करके यहाँ पे बुराई खत्म हो रही है और अच्छाई सामने आ रही। मतलब बुराई की हार और अच्छाई की जीत, क्योंकि यहाँ पे बुराई रुक गई। मिक्स तो हुई थी, बुराई हुई थी, बाकी यहाँ पे कंटिन्यू अब अच्छाई हो रही है। और ये जो निष्क्रिय है वो निष्क्रिय ही है, पर बाकी जो प्रयास हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके गंदगी खत्म हो गई। अब आप इसमें सर्व पानी डालिए। अब जो हम लोग बोलते हैं ना संघर्ष, ये अच्छाई, ये बुराई, अब ये दोनों चीज़ें चल रही है। ये जो निष्क्रिय है, इसका काम था कि इसको छांट के अलग करना, पर वो नहीं कर रही। वो अपना काम सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे। सर आप डालिए। काम दोनों ही कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुल मिला के गंदगी ही गंदगी है। देखिए, वो ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, और ये सिर्फ अपने जीवन को बचाने का काम कर रहा है। और ये हमारे देश की स्थिति है। ये देश की समझ सकते हैं, हमारे जीवन की, बहुत सारे लोगों के जीवन की भी यही स्थिति है कि लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब अभी भी यहाँ आइए सर आप, यहाँ पर भी अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें चल रही है। ठीक, अब मैं इस हाथ को रोक देती हूँ। सर आप हाथ ही रोकिए। बुराई को किसी ने रोक दिया, मतलब किसी और व्यक्ति ने रोक दिया, और यहाँ पे अगर कंटिन्यू ये डलता रहा तो वो निश्चित है कि यहाँ वाला जैसे चीज़ें हो जाएगी, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत। और यदि इसको किसी ने रोक दिया या ये स्लो हो गया, सर आप लाइए। और यहाँ पे ये अच्छाई, क्योंकि कंटिन्यू डलने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो किसी न किसी तरह कहते हैं ना कि जब अच्छाई चूक हो जाती है, अभी चूक हो गई है, इसको अब ये मतलब थक गई, या फिर उसको समझाने में लोगों में नाकामयाब हो गई।
अब ये भी काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा था, यहाँ पे क्या बढ़ गया, ना चाहते हुए भी बुराई जीत गई और अच्छाई की हार हो गई, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छाई चुप होके बैठ गई। तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, केवल बुराई बुराई रह गई। ठीक है ना सर, अब आपको जाना है तब जा सकते हैं ना, या बैठेंगे तो आप बैठ जाइए। अब इसको हम अपने जीवन पे लेते हैं कि यदि हमारे जीवन में हमारे मतलब जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, उसके अपना नेचर, उसका प्रयास, उसके अगर फ्रेंडशिप में लेके अगर देखेंगे तो हमें बचपन में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, फिर उनमें से हम चयन करते धीरे धीरे करके बुरे दोस्तों को निकालते जाते और अच्छे लोगों को हम अपने जीवन में शामिल करते जाते, तो हमारे जीवन अच्छा हो जाता है। या कोई भी व्यक्ति जो गरीब घर में भी पैदा होता है तो वो आगे चल के बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके कई सारे हमारे महापुरुषों का उदाहरण है, ये जीवन में ले सकते हैं। ये हम कई सारी चीज़ें, जैसे हमको लगता है कि न्यायपालिका में न्याय नहीं मिल रहा है, या हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही है पर सुधार नहीं हो रहा। आप लोग देख रहे होंगे कि लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतने दंगे फसाद, इतने सब लोग समझाने वाले भी है, सब कुछ है, पर यहाँ क्या हो रहा है कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चल रही है, इसमें से कोई भी रुकने का काम नहीं ले रहा। तो दोनों ही एक तरह से देखा जाए तो व्यर्थ जा रही, यहाँ पे गंदगी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर बुराई का किसी ने हाथ रोक लिया होता तो यहाँ पे जीत हो जाती और अच्छा हो जाता, पर किसी ने बुराई का हाथ नहीं रोका और बुराई को सपोर्ट किया। बुराई ही ज़्यादा मात्रा में अगर मान लो शामिल होती है तो बुराई ही बढ़ेगी, बुराई बढ़ गई यहाँ पे। अगर इसकी जगह मतलब इसकी जगह पे अगर बुराई को रोक दिया जाता और इसका सपोर्ट किया जाता अच्छाई का, तो यहाँ पे क्लीन पानी हो जाता, मतलब बुराई ख़त्म हो जाती। अब हम लोग ये सारी प्रक्रिया तो हम लोग करते हैं क्या, अच्छाई और बुराई। अब ये जीवन में दोस्तों की भी अच्छाई बुराई हो सकती है। उसके बाद फिर अगर हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हम पढ़ाई ना करें तो हमारे दोस्त भी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये जो हमारे जीवन में जो कहते हैं ना, हम खुद हम अच्छी सोबत में रह के भी अगर हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो हम अनपढ़ ही रहेंगे। हम कहीं पे भी हमारे समाज में देखा जाए, संगठन में देखा जाए, देश में अगर हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक जी रहे, खा रहे, पी रहे और रह रहे, तो हम ये संवेदनहीन इस स्टिक के बराबर ही हैं। यही चीज़ अगर हम लोग संगठन में अगर देखा जाए तो संगठन में बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी भी संस्था संगठन को लिया जाए, किसी भी उद्देश्य के संस्था संगठन को लिया जाए, पब्लिक उसकी शक्ति होती है, तो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होकर वो अच्छा बुरा निर्णय अगर लेने की क्षमता, जागरूक पब्लिक जिसको बोलते हैं, संगठन में जागरूक पब्लिक अगर रही तो वो भी फिल्टर का काम कर सकती है। और बहुत सारे संस्था संगठन में सिर्फ भीड़ है, भेड़ जैसी भीड़, तो उनको अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर गड्ढे में गिराएगा तो गड्ढे में ही गिर जाएंगे, कोई व्यक्ति उसको बोलेगा इधर जाओ तो इधर चले जाएंगे, उनके खुद का दिमाग वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो संस्था संगठन में भी ये जो अच्छी भूमिका निभा सकते थे वो नहीं निभा रहे, तो कुल मिला के इनके होने नहीं होने से सिर्फ ये तो प्रचार कर रहे। या फिर जैसे अब मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आती हूँ हमारे देश में, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें जिसमें न्याय हमको नहीं मिल रहा। देश में हम राजनीति को देखें तो राजनीति भी कहीं पे भी व्यवस्थित कुछ नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें, क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो संविधान जो हमारा है, संविधान बहुत अच्छी चीज़ है, उसको पढ़े समझे और उसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो उसमें सारी चीज़ें मतलब हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। संविधान ने हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ दिए हैं हमको, जो कि देश को अच्छी व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। उसमें हम देखते हैं मीडिया आता है, न्यायपालिका आती है, कार्यपालिका में प्रशासन आती है, और शासन प्रशासन, न्यायपालिका और हमारा मीडिया। अब जो मीडिया तंत्र है कई जगह पे, जैसे हम लोग आपको देख रहे, क्योंकि अगर मीडिया स्वतंत्र होता तो वो इस स्टिक का काम करता कि कुछ भी चीज़, जैसे मान लो ये गंदगी भी है, अच्छाई बुराई सारी चीज़ें, ये देश है, ये जो गिलास है ये हमारा देश है। तो ये मीडिया अगर स्वतंत्र रूप से अपनी उसमें काम करता कि अपनी खुद के मतलब कुछ संवेदनाएं रखता, तो इसमें से बुराई को छांट के खुद भी निकालता, तो ये अच्छाई बुराई अपना काम कर रही थी। प्लस में ये भी अगर सही दिशा में काम करता तो हमारे देश में से बुराई को निकालने में ये मीडिया भी काम करता।
बाकी अभी मीडिया क्या कर रहा है, सिर्फ अपने को बचाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। जैसे मान लो देश में अब अगर इनको, अगर सरकार कोई से भी हो, सरकार की तरफ से प्रेशर आ जाए कि अगर आपने ये चीज़ें छापी तो हम आपको एडवर्टाइज नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ों का आपको फंडिंग नहीं होगी, तो ये व्यक्ति अच्छा बुरा छोड़ देगा। सिर्फ और सिर्फ ये कर रहा है कि कुछ भी हो, आप देख रहे होंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अराजकता फैलाने में हमारी मीडिया काम कर रही है। मतलब वो उसको सफाई देना, मतलब एक अगर मर्डर हुआ तो उस मर्डर को इस तरह से पेश करेगी कि उसको लेके 10 मर्डर हो जाएंगे या 10-50, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। उसके बाद में फिर पता चलेगा कि ऐसा तो था ही नहीं। और ये काम किसने, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, मतलब एक मर्डर तो वो किसी गलत व्यक्ति ने करा, पर 10 मर्डर करवाने के लिए जिम्मेदार कौन हो गई, ये संवेदनहीन मीडिया। वहीं हम अगर लेते हैं प्रशासन को, प्रशासन की भी स्वतंत्र, मतलब खुद का ही अपना है कि वो कोई भी निर्णय खुद ले और खुद लेके अच्छा बुरा फैसला करे, अच्छे बुरी जांच करे, जो गलत है उसको सजा दे, जो सही है उसको न्याय दे, या फिर जिसने जितना अपराध करा है उस हिसाब से ही उसको सजा दे। बाकी हो क्या रहा है कि प्रशासन अपनी नौकरी, सिर्फ और सिर्फ नौकरी बचाने के लिए, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए संवेदनहीन हो गया। यदि प्रशासन बोल दे कि आप इनको मार डालो, लाठी चार्ज कर दो, ये प्रशासन उठ के, भले कोई गरीब सामने बैठा होगा उसके साथ में लाठी चार्ज कर देगी। ये मतलब अगर सरकार ने इनको बोल दे, क्योंकि इनके पास में तनख्वाह कहाँ से आ रही, सरकार के पास से आ रही, तो पहले दबाव तो ये एकदम बंधुआ मजदूर की तरह प्रशासन काम कर रही है। जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो सभी आजकल यही काम कर रही हैं कि जब तक उनको ये डर रहता है कि सरकार से हमारे पर दबाव बनेगा और हमारी नौकरी चली जाएगी, तो जो सत्ता में है उसके गुलामी करते, जो भी बोलेंगे वो वैसा करेंगे। बिल्कुल संवेदना खत्म हो चुकी है। वहीं यदि इनके ऊपर पब्लिक का प्रेशर बन जाए और इनकी नौकरी खतरे में आ जाए, तब ये फिर स्वतंत्र रूप भी दिखाते हैं। आप लोग देखेंगे कि कहीं पे ऐसा लग रहा है कि एक चोर को तो उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे चोर को पकड़ लिया, या फिर कहीं कहीं पे कुछ अच्छे भी केस बनते हैं। तो हम ये फिक्स नहीं बोल पा रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं उसको तो न्याय मिला है, तो फिर अब आप ये वाला चीज़ होगी तो इसको अन्याय कैसे बोलेंगे। ये व्यक्ति जो प्रशासन है ये सिर्फ नौकरी बचाने पे आ गए, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर जनता अपने पे आ गई तो ये मेरी नौकरी ले सकते हैं, इनको संवैधानिक अधिकार है। ये जो प्रशासन है इसको ये पता है कि अगर मैं गलत गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा या फिर मुझे किसी भी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर इसको लग रहा है कि सत्ता मजबूत है तो ये सत्ता के पक्ष में जाएगा, इसको अगर लग रहा है प्रशासन को कि जनता मजबूत है तो ये जनता के पक्ष में चले जाते हैं। मतलब संवेदना खुद के खत्म हो गई, जबकि इनका निर्णय इनकी नौकरी बचाना नहीं होना था, इनका काम ये होना चाहिए था कि देश से बुराई को ख़त्म करें। बाकी ये चीज़ें हो रही है। वहीं जैसे हम लोग, मैंने आपको मीडिया का बता दिया, आपको प्रशासन का बता दिया, न्यायपालिका में हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि न्यायपालिका वैसे स्वतंत्र है, होनी भी चाहिए। बाकी स्वतंत्र अब नहीं रह गई है, जो उनके फैसले आ रहे हैं उसको आप लोग देख रहे होंगे। तो जो न्यायपालिका है वो भी प्रेशर में काम कर रही है। आपका जो वकील है, वकील अगर अच्छे से बहस कर पाया, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार है, तो सामने वाला यदि वकील मजबूत है तो ये जज फैसला वकील के पक्ष में, भले वो अपराधी के लिए वकील लड़ रहा हो या फरियादी के लिए लड़ रहा हो, वकील ने अगर अच्छी दबंगता से अपनी बात रख दी तो जज को फैसला वकील के पक्ष में देना पड़ता है। वहीं पे अगर जज और वकील को सेट कर दिया जाए तो फैसला फिर किसी के भी पक्ष में ये दे देंगे। मतलब न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। नहीं तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब वकील तो सामने अलग अलग रहते ही हैं और सबका संवैधानिक अधिकार है, मतलब वहाँ पे तो अपराधी भी जाएगा, फरियादी भी जाएगा, पर इनके पास संवेदना अगर होती तो ये अच्छाई में से बुराई को छांट के अलग कर देते। बाकी वो चीज़ अब नहीं हो रही है। रहा सवाल हम लोग सरकार से जो उम्मीद करते, जैसे बोलते शासक, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे राजनीति से नफरत है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी नफरत करें। आपको राजनीति में जाना चाहिए, यदि आप राजनीति कर सकते हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटी है तो आपको राजनीति में जाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहती, आप जा सकते हैं। तो जो
शासक वर्ग है उनका ये काम था कि देश का ही पैसा, देश की ही सारी चीज़ें, सब कुछ पहले से ऑलरेडी है, उनको सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप करनी है। मतलब समाज सेवा के लिए राजनीति सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, मेरे पास में अगर पैसा नहीं है तो मेरे लिए समस्या है कि मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकती। वहीं यदि मेरे पास में पावर है कि मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में मतलब जनसंख्या है, मतलब मेरे पास में सारे लोग काम करने वाले हैं, मेरा ऑर्डर मानने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ, भले मैं अनपढ़ हूँ, नेता हमारे बहुत सारे अनपढ़ भी हैं, मैं लीडरशिप मतलब मैं नेता हूँ या कोई भी नेता है जो लीडरशिप कर रहा है, उसके पास में सारे पावर है, फिर वो चाहेगा कि सामने वालों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसको खुद नहीं पढ़ाना है, उसको तो सिर्फ ऑर्डर देना है कि आपको इनको अच्छी शिक्षा देनी है, उसको नहीं किसी को नौकरी देनी है, उसको तो किसी न किसी विभाग को सिर्फ ऑर्डर देना है कि आप इनको नौकरी दे दो, किसी न किसी विभाग को आप सिर्फ ये देना है कि यहाँ पे अच्छे से जांच करो, सिर्फ ऑर्डर देना है, सारी चीज़ें पहले से ही है, और उस ऑर्डर देने के लिए ही हम उनको चुनते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा डिसीजन दे, अच्छा सब कुछ करे। पर हमारी राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, वो अभी वर्तमान स्थिति में तो मुझे कोई भी एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं दिख रहा कि जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहा, बोल तो रहे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है, वो खुद भी सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को बचाने के लिए। तो अब इसको इनसे भी काम करवाने के लिए आपके पास में दो चीज़ है कि या तो आप प्रेशर, कहीं पे आप विपक्ष में इतने मजबूत हो कि आप इन पे दबाव बना सकें, तो ये संवेदनाओं से काम ले और इसमें से अच्छाई से बुराई छांट सकें। तो उसके लिए क्या चाहिए, विपक्ष मजबूत चाहिए, और हमारे देश में विपक्ष मजबूत है ही नहीं। दूसरी चीज़ है कि मान लो या तो फिर पब्लिक जो रहती है ना, जनता जिन्होंने चुन के इनको लेके आया है, वो इन्हीं से ही काम करवाए, क्या हमारा काम है करना आपको ही है। बाकी हो क्या रहा है कि अच्छा ही बुरा है, मान लो ये तो संवेदनहीन हो गए हैं, ये चारों जो है कि आपका शासन, प्रशासन, मीडिया, न्यायालय, ये चारों संवेदनहीन है। इनसे काम करवाने के लिए आपके पास किसी भी तरह से प्रेशर होना चाहिए, या तो ज्ञान का प्रेशर हो या फिर आप किसी भी तरह से मजबूती से ही आप इनसे काम करवा सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो यहाँ पे चीज़ें आपने ये जो प्रैक्टिकल देखा है, हम मतलब कोई भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप आम नागरिक हो, आप भेड़ मत बनो। कहते हैं कि हाँ, समूह में शक्ति होती है, तो समूह आपने देखा होगा कि दीमक का भी रहता है, समूह आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का भी रहता है, समूह आपने देखा होगा कि भेड़ का भी रहता है। तो आप किस समूह के हिस्सेदार बन रहे हो, आप थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। आप यदि किसी अच्छे के साथ में मिल गए, अच्छी विचारधारा के साथ मिल गए और अच्छे सही दिशा में अगर आपने काम किया, तो ये जो लिक्विड है, ये जो कम मात्रा में गिर रहा है, आप लोग मिलके इसको डबल मात्रा में, भले कितनी भी बुराई एक तरफ से हो रही है, तो आप जितने अच्छे जागरूक लोग साथ हो जाते हैं, तो आप जब सारी चीज़ें जब अधिक मात्रा में अच्छाई का वैसे वो होगा कि अच्छाई मान लो मिल रही है तो बुराई खत्म हो जाएगी। पर हो क्या रहा है कि आप लोग कहीं पे भी भेड़ चाल किसी के भी साथ में चले जाएंगे, दिखावा आपको इतना पसंद आ रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और आप ले दे के बोलते हैं कि ये बिकावा, ये बिकावा, ये बिकावा, ये बिकावा। हाँ, ये तो बिकावा, पर इससे काम करवाया जा सकता है जागरूकता के आधार पे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो अभी अगर मान लो आप लोग चाहें तो किसी भी सही दिशा के साथ में, किसी सही व्यक्ति के साथ में अगर खड़े हो जाते हैं, तो आप अच्छाई का सपोर्ट करेंगे और बुराई को ख़त्म कर देंगे। ये जीवन में या किसी भी क्षेत्र में आपको, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी में भी देख सकते हैं, आपकी किसी भी समस्या को लेके देख सकते हैं। आप अगर देशभक्त हैं, वाकई में देशभक्त है, तो कट्टरवादी ना हो, आप ये थोड़े से जागरूक हो कि कौन सही है कौन गलत है। समझो, किसी के भी कहने पे भेड़ के पीछे, जैसे भेड़ के साथ भेड़ नहीं चलती है, ऐसे मत चलो। आपने कई बार देखा होगा कि एक भेड़ की जिस दिशा में चल जाती है ना, उसका जो लीडर रहता है, वो लीडर कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक डंडा लेके साथ साथ में चलता है, कोई भी जो बंदा आगे है, और सारी भेड़ उसके पीछे 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 पीछे। मैंने एक वीडियो बीच में देखा था कि एक मतलब भेड़ का पूरा झुंड पूरे 2 दिन तक एक कार के आगे पीछे ही घूमता रहा, क्योंकि वो एक व्यक्ति ये ऐसा घूमता रहा तो दूसरे भी सब बस ऐसे ऐसे ही घूमते रहे। तो ये मेहनत भी करोगे, बाकी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे और आप थक जाओगे।
या फिर आप अगर बुराई के साथ रहोगे तो फिर अच्छाई भी अपना काम करते करते, या कोई भी व्यक्ति कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, कोई अच्छी बुक आपके पास में आ गई है, कोई अच्छा वीडियो आपके पास में आ गया है, कोई अच्छा संगठन अगर आपके सपोर्ट में खड़ा है, तो आप उसका साथ दो, कट्टरवादी मत बनो। आप स्वतंत्र हैं, मैं बता रही हूँ ना कि आप स्वतंत्र हैं, आपका खुद का डिसीजन, आपका एक मत, बोलते हैं ना कि एक वोट की कीमत होती है, तो आपका खुद का भी एक वोट, एक मत का बहुत कीमत है। तो आप सही के साथ में खड़े हो जाओ। अगर हर व्यक्ति इस तरह से फैसला लेने लगा ना, तो बुराई खत्म हो जाएगी, और नहीं तो फिर ये होगा कि थक हार के अच्छाई चुप बैठ जाएगी और बुराई जीत जाएगी, और आप लोग ये बोलोगे कि कलयुग आ गया है और अब अच्छे इंसान को तो जीना ही नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। जो आत्महत्या करने वाले अक्सर उनके सोच ऐसी होती हैं। तो ये चीज़ आप किसी भी चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, और यही हो रहा है। न्यायपालिका बिकी हुई है, पर न्यायपालिका से काम कराया जा सकता है। प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुकी है, बाकी प्रशासन से भी काम कराया जा सकता है सही दिशा में चलकर। आप अगर कहते हैं ना कि हमें किसी चीज़ के लिए आंदोलन करना है या किसी चीज़ के लिए न्यायालय जाना है, न्यायालय आप जा रहे हो मतलब न्यायपालिका से आपको उम्मीद है, तो आप अगर सही तरीके से न्यायालय जाएंगे तो एक बार रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, पर आपको सही दिशा में ही प्रयास करने पड़ेंगे, तो आपको न्यायपालिका से भी रिजल्ट मिलेंगे। धरना प्रदर्शन आंदोलन जो होता है वो प्रशासन सरकार से काम करवाने के लिए होता है, तो वो अगर आप सही दिशा में सही तरीके से सही व्यक्ति के साथ में जाके अगर आंदोलन करेंगे तो आंदोलन से भी रिजल्ट आएंगे, पर उसके लिए आपको सही दिशा सही व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि हम विपक्ष के साथ में बैठ के शासन से काम करवा सकते हैं, कि मतलब किसी विपक्षी का सहयोग लेके, तो आप पहले ये तो देख लो कि वो जिस विपक्षी के साथ में आप जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, वो विपक्षी आपके साथ में लंबी दूरी तक चलेंगे या नहीं चलेंगे, या उनका खुद का उद्देश्य क्या है। क्योंकि संगठन भी बनते हैं तो सब एक जैसे ही उद्देश्य के, मतलब आपने देखा होगा कथनी और करनी अलग अलग होती, बोलते तो सभी ये हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार, या महिलाओं का सम्मान, देश में उन्नति करना, न्याय दिलवाना, बहुत सारे ऐसे, जैसे हर क्षेत्र में ऐसे संगठन बनते हैं जो कि सारे ही एक जैसा बोलते हैं, पर करते सब अलग अलग हैं। किसी को समाज सेवा करनी है तो वो मतलब बोलेगा तो ये इससे पैसा लेगा, इसको इसके ऊपर खर्च करेगा, पर उसको समाज सेवा करनी तो लोगों का भला करेगा। किसी को राजनीति में जाना है तो बोलेगा कि मुझे लोगों का भला करना है, पर वो यहाँ दिखाएगा भी कि हाँ मैं देखो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, मैं आपके साथ में ये कर रहा हूँ, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। वो ये दिखावा कर रहे हैं, उनके पास बैक साइड में पैसा राजनीतिक दलों से आता है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ कठपुतली है। आप देखिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, बाकी बोलने से ज़्यादा मैं समझती हूँ। मेरे साथ में मीटिंग करेंगे तो मैं धीरे बोलूँगी, बाकी आपको सारी चीज़ें समझा दूँगी। मेरे पास कुछ भी रटा हुआ नहीं है, सारे प्रैक्टिकल भी मैंने आज ही दिमाग में बिठाई है। तो वैसे ही अगर मान लो किसी को लिखी हुई स्पीच दे दी जाए कि बोला जाए कि आप ये चीज़ें रट लो, और रटने के बाद में आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से वो चीज़ें अगर करना चाहता है, तो अगर राजनीति में कैरियर बनाना है तो वो सारे दिखावे इतने अच्छे तरीके से करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो वाकई में सोशल वर्कर है। बाकी थोड़े ही समय बाद में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उस व्यक्ति से आप पर्सनली बात करके देखो, उनके पर्सनली नेचर को देखो तो पता चल जाएगा, क्योंकि उनने जो रट रखा है वो तो सिर्फ मान लो किसी भी मुद्दे को लेकर रट के रखा है, और सोशल वर्कर का नेचर खुद का ही ऐसा होता है कि वो दूसरे के भलाई के लिए किसी भी तरह से सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो आप किसी भी संगठन से जुड़े सोच समझ के जुड़े, आप किसी से फ्रेंडशिप करें तो सोच समझ के जुड़े, क्योंकि बुराई का होना, कोई भी चीज़ बुराई वो ज़रूरी नहीं कि हम करें, हो जाती है। मान लो जैसे हम किसी परिवार में, ऐसे परिवार में जन्म ले लिए कि भाई लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, तो आप जन्म लेना आपके हाथ में थोड़ी ना था, पर आपके अच्छे कर्म करके आप अपनी अच्छी पहचान बनाकर लोगों के सामने अच्छी छवि बना सकते। भले आपके पूर्वजों को किसी को सम्मान नहीं मिला, पर आपको सम्मान मिलेगा। आपके 10 दोस्तों में अगर आपने अच्छी चीज़ें करते रहे, आपने अच्छा कुछ किया, तो आपको वहाँ पे पहचान मिलेगी। आप अच्छे संगठन से जुड़े, अगर गलत संगठन में जुड़ गए, मान लो आपको नहीं पता था, आपने सामने वाले के कथनी से
मतलब जो उसने बोला उस पर विश्वास कर लिया, आप उनके साथ जुड़ गए, 2 कदम आप चले। 2 कदम चलने के बाद जब आपको लग गया कि नहीं हाँ हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो लौट आओ। इसमें यहाँ पे ईगो को बीच में मत लेके आओ यार अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो मेरा ईगो हर्ट करेगा। यहाँ पे आपने जो गलत करा ना, गलत के साथ में खड़े होकर वहाँ पे आपने थोड़ी सी ही गलती करी, 2 ही कदम चले। पर अगर आप वापस लौट आए तो यहाँ पे 10 कदम चल के वो 2 कदम का पाप भी धो दोगे, प्लस में 8 कदम आप अच्छे चल सकते हो। वहीं देश को लेके ही अगर हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हमारे देश में मुद्दे है ही नहीं, सिर्फ उसको हवा बना के रखा है। और हम भी कई बार ऐसा दुष्प्रचार कर देते हैं, मुझसे भी हो जाता है कई बार। मैं तुरंत जैसे ही मुझे पता चलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुरंत सॉरी भी बोल देती हूँ, फिर उसका सुधार करके डाल देती हूँ। तो वो चीज़ें सीखो। अगर हमने किसी का दुष्प्रचार कर दिया है, किसी गलत व्यक्ति के साथ में खड़े हो गए हैं, हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हम उसका सुधार करके आगे अच्छाई के साथ में खड़े रहें। ना कि हम ये सोच लें कि यार मेरा ईगो हर्ट करेगा, लोग मुझे ताने देंगे, लोग क्या करेंगे। लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी करनी ही आपके साथ में है। यही अगर आप इसको स्वर्ग नरक से अगर लेना चाहते हैं, तो मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत किसको मिली है ये कोई भी प्रमाणित नहीं बोल सकता। जन्नत या स्वर्ग अगर है तो आपके मरने के बाद में यदि लोगों के दिलों में आप जितने समय तक जिंदा रहते हैं, अच्छे शब्दों में आप सोचो कि आपको जन्नत मिली हुई है, स्वर्ग है। ये जो भी व्यक्ति हैं हम उनको बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति के कुछ लोगों के मरने के बाद में तुरंत उनके परिवार ही भूल जाता है, 8-10 दिन 12 दिन के अंदर ही भूल जाते हैं, सारी चीज़ें सब नॉर्मल हो जाती है और लोग गाली बकते हैं। सोच लो कि वो नर्क में गया है उनके करने से। और जिस व्यक्ति के मरने के बाद में भी लोग उन्हें याद करते हों, उनके कथनों पे चलते हों, उनके बताए रास्तों पे चलते हों, या फिर वो जैसा करते थे वैसा करते हैं, या उनको किसी भी तरह से अच्छे शब्दों में याद करते हैं, तो वो जन्नत में गए हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें स्वर्ग में जाना है कि नर्क में जाना है। तो वो चीज़ें मत करो। मैं रोज़ा नमाज गीता कुरान रोज़ नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं करते, पर मुझे ये पता है कि मेरे अच्छे कर्म, और मेरे से भी बहुत बार गलतियाँ हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, पर मेरे से जैसे ही गलती होती है और मुझे एहसास हो जाता है कि मुझसे गलती हो गई, तो मैं वहाँ से रिटर्न हो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं इससे डबल से 4 गुना ज़्यादा अच्छाई कर दूँ, ताकि 2 तो मेरी उस बुराई को भरपाई में हो जाए, उससे एक्स्ट्रा मेरी अच्छाई हो जाए। तो यही चीज़ है कि अभी जो भेड़ चाल में आप लोग चल रहे हैं वो हर क्षेत्र में, तो उसको रोको, क्योंकि हमारे देश को भी जागरूक लोगों की बहुत आवश्यकता है। और हम लोग भेड़ बनते जा रहे हैं, हम पार्टी के प्रति कट्टर होते जा रहे हैं, हम हमारे समाज के प्रति कट्टर होते जा रहे हैं। हम अगर यूँ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं, तो हम अपने संप्रदाय के प्रति कट्टर होते चले जा रहे हैं। सामने अगर किसी की बहन बेटी के साथ में गलत हो रहा है तो हम शांत बैठे रहेंगे, वही चीज़ अगर हमारी बहन बेटी के साथ होगा तो हम उग्र हो जाएंगे, उसको पूरे भारत में मतलब फैला देंगे। तो ये संवेदनहीनता है, सिर्फ हमारी कट्टरवादिता के कारण हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जिस दिन आपके अंदर संवेदनाएं जाग जाएगी, आपकी जागरूकता जाग जाएगी, उसमें बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। और हमारे देश को हम सबकी ज़रूरत है। किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे ना, तो हमारे देश को अब हमारी बहुत ज़रूरत है। हमारा देश कहाँ जा रहा है थोड़ा सोचो। हमें बाहरी लोगों से किसी से भी खतरा नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा में कुछ व्यवस्थित कुछ भी है। कुछ भी चीज़ आप पे थोप दी जा रही है और आप उसको मान रहे हैं। पक्ष विपक्ष सभी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अब आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मेरे इन चीज़ों से आपको कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी यहाँ पे यही होगा कि हो सकता है कि कुछ समय बाद में जो मैं आप लोगों को जागरूक कर रही हूँ, तो थक हार के या तो आप मेरे साथ खड़े हो गए तो मैं बुराई से लड़ने में सक्षम हूँ। पर मान लो कोई बुराई, अधिक मात्रा में बुराइयों का समर्थन होता रहा, तो मैं अकेले भी कब तक संघर्ष करूँगी। या तो मुझे रुकना पड़ेगा, या उसको कह सकते हैं कि आपकी नज़र में या बुरे व्यक्ति की नज़रों में ये रहेगा कि मेरी हार हो गई, पर ये हार मेरी नहीं होगी, आप लोगों की है। क्योंकि अगर वहाँ पे मैं प्रयास करती रही, अच्छा प्रयास करती रही, तो आप ही लोगों का फ़ायदा है। मेरे रुक जाने में मेरी हार नहीं है, आप लोगों की हार है। तो फैसला आपके हाथ में है, जैसा आप लोग उचित समझे। बाकी आज मुझे लगा कि मैं प्रैक्टिकल करके बता दूँ, तो मैंने वो किया।